नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। विसल ब्लोअर ने टेरा के कोलैप्स के लिए डोकॉन एसपीएफ कनव करिया को दोषी ठहराया। फेड रेट हाइक के कारण नीचे फिसला क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन ने किया $30,000 से नीचे ट्रेड। आईएमएफ चेयरपर्सन ने की क्रिप्टो की सराहना, अबेंडनमेंट के खिलाफ दी सलाह। ल्यूना फाउंडेशन गार्ड एसेट्स को फ्रीज करने के लिए आगे बढ़ रही है कोरियन पुलिस। वॉल स्ट्रीट ने फेड डिजिटल डॉलर को बैंक्स के लिए बताया हानिकारक। वाइडर इकोनॉमी में क्रिप्टो रिस्क के फैलने की ईसीबी ने दी चेतावनी। क्लाइमेट कंपनी फ्लोकार्बन ने A16Z के लीड में जुटाए $70 मिलियन। वुमेन्स T20 चैलेंज के ऑफिशियल पार्टनर के रूप में बीसीसीआई ने फैन क्रेज से मिलाया हाथ। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। टेरा कम्युनिटी के विसल ब्लोअर ने दावा किया है कि टेराफ्लॉर्म लैब्स के सीईओ डोकॉन FTX सीईओ सैमुअल बैंकमैन फ्राइड और जंप क्रिप्टो सीईओ कनाव करिया के साथ क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के कुछ सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी टेरा USD के मैसिव क्रैश और टेरा USD के डी पे के लिए जिम्मेदार थे। ल्यूना और USD के कोलैप्स के बाद, जिसकी वजह से मार्केट वैल्यू में $39.1 बिलियन का नुकसान हुआ, उसके बाद फैटमैन कैटास्ट्रोफ के मौजूद इंसाइडर्स की डिनाउंस करने के लिए आगे आया है। फैटमैन द्वारा बताए गए इंसाइडर्स में तीनों के नाम शामिल हैं। कम्युनिटी मेंबर ने अपने ट्विटर फॉलोअर्स को बताया कि उन्हें विसल ब्लोअर से टिप्स मिले हैं। फैटमैन ने टेरा के को-फाउंडर पर अपने कर्ज को निपटाने के लिए जंप कैपिटल को ल्यूना टोकन के मंथली फिक्स फी का भुगतान करने का आरोप लगाया है। इस तरह से पहले ट्वीट के बाद फैटमैन ने सीरम नॉन कस्टोडियल DEX के जंप कैपिटल के साथ हाथ मिलाने और फर्म के सोलाना के वार्म होल के $320 मिलियन के बेल आउट पर सवाल उठाया है। यूएस फ्यूचर्स ने स्टॉक्स में लोअर ओपनिंग्स की ओर इशारा किया, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसीज को ट्यूसडे सबड्यूड रिस्क एपिटाइट के कारण नीचे आते हुए देखा गया, जबकि बिटकॉइन को $30,000 से नीचे देखा गया। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और लूमिंग रिसेशन के बीच बढ़ते इन्फ्लेशन को लेकर इन्वेस्टर्स मोटे तौर पर चिंतित रहे। यूएस स्टॉक्स फ्यूचर्स को ट्यूसडे के दिन नीचे आते हुए देखा गया। डो पर फ्यूचर्स 0.9% नीचे रहा। S&P 500 फ्यूचर्स 1.3% और नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में अराउंड 2% की गिरावट देखने मिली। टेरा के हालिया कोलैप्स ने क्रिप्टो करेंसी के लिए इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को बढ़ा दिया है। टोटल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन इस महीने $500 बिलियन से ज्यादा नीचे आते हुए $1.25 ट्रिलियन हो गया है। इन सब के बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में 4% से अधिक गिरावट के साथ $29,200 पर ट्रेड करते देखा गया। वहीं इथर को उसी समय के दौरान 5% से ज्यादा नीचे आते हुए $1,900 के अराउंड ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स को भी नीचे फिसलते हुए देखा गया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चेयरपर्सन क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने एक इंपॉर्टेंट मार्केट के रूप में क्रिप्टो करेंसी का समर्थन किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग में मंगलवार को एक बयान दिया गया था, जिसमें क्रिप्टो मार्केट के पक्ष में तेजी से सर्विस, लोअर कॉस्ट और मोर इंक्लूजन की पेशकश की गई थी। हाल ही में टेरा लूना क्रैश में जिसने इन्वेस्टर्स को डरा दिया है, उस पर जॉर्जिवा ने इन्वेस्टर्स से क्रिप्टो मार्केट को नहीं छोड़ने का आग्रह किया है, क्योंकि सभी करेंसीज समान नहीं है। IMF हेड ने एजुकेशन और एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स की रक्षा के लिए ग्लोबल रेगुलेटर्स को भी शामिल किया। KBS न्यूज के अनुसार इस महीने टेरा USD यानी USD स्टेबल कॉइन कोलैप्स के मद्देनजर साउथ कोरियन पुलिस ने ल्यूना फाउंडेशन गार्ड के एसेट्स को फ्रीज करने के लिए कदम आगे बढ़ाया है। यह बताया गया है कि सेउल मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने अलग अलग क्रिप्टो एक्सचेंजेस को ल्यूना की कंपनी के फंड को वापस लाने की क्षमता पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया था। हालांकि यह साफ नहीं था कि किन एक्सचेंजेस को रिक्वेस्ट किया गया था या उनको फॉलो किया जा रहा था। टेराफ्लॉर्म लैब्स को इस महीने $30 बिलियन का नुकसान हुआ, जब टेरा की USD स्टेबल कॉइन और ल्यूना क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से कोलैप्स हो गई, जिसमें दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को बिलियंस में नुकसान हुआ।
अपने यूएसडी के पेग को बनाए रखने के लिए एसोसिएटेड लूना फाउंडेशन कार्ड ने बिलियंस डॉलर्स के बिटकॉइन यानी बीटीसी का इस्तेमाल किया, हालांकि इसमें कामयाब नहीं हुए। ऐसे में टेराफॉर्म लैब्स के सीईओ डो कॉन पहले से ही फाइनेंशियल क्राइम्स माइक्रोस्कोप के तहत और एक साउथ कोरियन पुलिस यूनिट द्वारा टैक्स इवेजन इन्वेस्टिगेशन का सामना कर रहे हैं, जिसे ग्रिम रीपर भी कहा जाता है। इंडस्ट्रियल लॉबीज द्वारा शुक्रवार को यूएस सेंट्रल बैंक को भेजे गए लेटर्स के अनुसार वॉल स्ट्रीट बैंकर्स का तर्क है कि फेडरल रिजर्व ने अपना डिजिटल डॉलर लॉन्च करने से बैंकिंग की नींव में दरार आ सकती है। फेड ने यूएस में जारी पोटेंशियल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी के भविष्य की खोज करने वाली एक रिपोर्ट पर कमेंट्स को इनवाइट किया। वॉशिंगटन में एक बैंकिंग ग्रुप अमेरिकन बैंकर्स एसोसिएशन ने अपने खुद के लेटर में भविष्यवाणी की है कि एक डिजिटल डॉलर का अर्थ होगा बैंक फंडिंग के 71% के लिए डिपॉजिट्स के फेडरल रिजर्व में जाने का जोखिम होना। एबीए के लेटर में कहा गया है कि यह ड्रामेटिकली बैंकिंग सेक्टर में कॉस्ट ऑफ फंडिंग को अनसस्टेनेबल लेवल तक बढ़ा देगा। फेड बोर्ड डिजिटल डॉलर पेश करने के तर्क को तौल रहा है, हालांकि ऑफिशियल न्यूट्रल रहने के लिए सावधान रहे हैं और सुझाव देते हैं कि किसी भी योजना को कांग्रेस और प्रशासन का समर्थन होना चाहिए। यूरोपियन सेंट्रल बैंक यानी ईसीबी ने लिखा कि ज्यादा ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्रिप्टो या डिजिटल एसेट्स के साथ पेमेंट के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो वाइडर इकोनॉमी के लिए स्पिलओवर बढ़ा सकते हैं। क्रिप्टो के बढ़ते जोखिमों को देखते हुए इसे अर्जेंसी के रूप में रेगुलेटरी पैरामीटर में लाना जरूरी है। रेगुलेटर्स टेरा ब्लॉकचेन कॉइन्स के बुरी तरह से कोलैप्स की ओर अपना सिर घुमा रहे हैं, जो यूएसडी जैसे एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स की स्टेबिलिटी पर सवाल उठाते हैं, जो एक फिएट करेंसी द्वारा बैक नहीं है। इस तरह से ईसीबी ने बताया कि क्रिप्टो डेवलपमेंट्स की स्पीड और बढ़ते रिस्क को देखते हुए क्रिप्टो एसेट्स को रेगुलेटरी पैरामीटर में लाना और अर्जेंसी के रूप में ऑब्जर्वेशन के तहत जरूरी है। ऐसे में यूरोपियन यूनियन हाल में क्रिप्टो एसेट्स पैकेज में मार्केट्स नाम के क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए एक साथ कानून बना रहे हैं। ईसीबी के ऑफिशियल्स ने पहले क्रिप्टो के रिस्क पर रोशनी डाली है। बैंक की प्रेसिडेंट क्रिस्टिन लिगार्डे ने हाल ही में कहा था कि क्रिप्टो पहले भी एक खतरा था और अब भी है। फ्लो कार्बन, एक क्लाइमेट कंपनी, ने कहा कि उसने एक प्रोटोकॉल डेवलप करने के लिए $70 मिलियन जुटाए हैं, जो कार्बन क्रेडिट को टोकनाइज करता है, जिसका एम उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना है जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाते हैं। वेंचर कैपिटल जायंट एंडरसन होरोविट्स यानी A16Z ने $32 मिलियन के फंडिंग राउंड को लीड किया, जिसमें सैमसंग, नेस्ट और इन्वेस्टको का कंट्रीब्यूशन शामिल था। इसके गॉडेस नेचर टोकन यानी GNT की सेल से और $38 मिलियन हासिल हुआ है। GNT को नेचर बेस्ड प्रोजेक्ट से पिछले 5 साल में जारी किए गए कार्बन क्रेडिट का समर्थन प्राप्त है और यह सेलों पर ट्रेड करेगा, जो एक प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन है। A16Z की जनरल पार्टनर एरिना सिम्पसन का कहना है कि मांग के साथ कार्बन ऑफसेट्स की सप्लाई में मदद करने के लिए टोकन एक ऑब्वियस सॉल्यूशन है। भारत के एपेक्स क्रिकेट अथॉरिटी यानी BCCI ने सोमवार को मेटावर्स और NFT कंपनी फैनक्रेज को वुमेन्स T20 चैलेंज 2022 के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स के रूप में लॉन्च किया। ये पहली बार है जब BCCI ने किसी ब्लॉकचेन या Web3 कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। फैनक्रेज ने इससे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC और वेस्टइंडीज क्रिकेट के ऑफिशियल पार्टनर होने के साथ साथ NFT लॉन्च करने के लिए क्रिकेट सुपरस्टार रोहित शर्मा के साथ भागीदारी की है। पुणे के MCA स्टेडियम में 23 मई से 28 मई तक खेले जाने वाले वुमेन्स T20 चैलेंज 2022 में 3 टीमें 4 मैचों में भाग लेगी। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।